गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 8 बात करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 और 7th लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ केपी और केसी का कॉन्सेप्ट दिए। तो आज आपके साथ हम केवल न्यूमेरिकल ही बात करेंगे, क्योंकि फिजिकल में तब तक नहीं आपसे ये समझा जाए जो फिजिकल समझे हैं कि नहीं समझे हैं, जब तक कि न्यूमेरिकल सॉल्व न हो जाए। वैसे तो किसी भी टॉपिक में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री में अदर ब्रांच हो, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं कर लेते हैं तब तक ये मत समझें जो हम समझे हैं टॉपिक को। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तब समझेंगे जो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम लोग ये सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? when one mole of each ethyl alcohol and acetic acid are mixed together at इतना Kelvin, ethyl acetate and water is formed। तो सबसे पहले आपको तो ये रिएक्शन दिखा देना होगा। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और आईआईटी का जो क्वेश्चन होता है वे ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इस सभी से एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH रिएक्शन कराया जा रहा है एसिटिक एसिड, और जैसे ही रिएक्शन हो जा रहा है तो कहा जा रहा है इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5 एंड वाटर, ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनिशियली कहा गया है 1 मोल ऑफ ईच इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, ये भी 1 मोल, ये 1 मोल है, ये 1 मोल लिया गया है। तो ये फॉर्म हुआ है, तो ये तो 0 होगा, क्योंकि ना कुछ कहा जाए तो क्या समझेंगे? 0। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमको दे दिया गया, मतलब केसी का वैल्यू हमको मालूम है। केसी यहां बगल में लिख लेते हैं, केसी इक्वल टू कितना मालूम है? 4। कैसे समझ गए जो केसी का ही बात होगा? क्योंकि हम जानते हैं ये सभी का सभी लिक्विड फेज में है, और जैसे ही लिक्विड फेज में बात हो तो वे तो समझ जाना है जो केसी का ही बात होगा। कैलकुलेट द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल में कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया। तो आपको ये तो लिया गया है इनिशियल, और इनिशियल तो समय के साथ चेंज होगा। मानते हैं -x, ये भी -x, -x मतलब कितना मोल है? 1 मोल, इसीलिए -1x का है, या सिर्फ x, 1 मोल प्लस x। इतना के बाद कहाँ पहुंच गए हम? एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो 1 - x
ये x, ये x। तो ये मोल है, ये मोल है, ये भी मोल बचा हुआ है एट इक्विलिब्रियम। ये जो मिला वो क्या मिला? मोल। हमको तो चाहिए कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम का कोई बात नहीं किया गया, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम तो मानते हैं जो नहीं कुछ है वॉल्यूम तो भी नहीं कुछ वॉल्यूम है तो भी। वैसे भी याद होगा यदि दोनों साइड मोल बराबर हो तो वहां पे हम लोग जो है वॉल्यूम से डिवाइड करें या नॉट डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केसी, अब केसी लिखते हैं। केसी इक्वल टू CH3 CO C2H5 इथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन H2O का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब आपको थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो कहीं हम समझाए थे यदि लिक्विड स्टेट में हो और सॉलिड स्टेट में हो तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिक्विड होते हुए भी इसका केसी एक्सप्रेशन किया गया, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन किया गया, क्योंकि ये वैसा लिक्विड है जो समय के साथ इसमें चेंजिंग हो रहा है। ये वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लिटिल अमाउंट में। उस लिक्विड को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जो जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जिसका ये पता ही नहीं चले जो चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वैसा लिक्विड का एक्सप्रेशन नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें चेंजिंग हो रहा है इसीलिए इसका एक्सप्रेशन किया जाएगा। अब उम्मीद है जो समझ गए होंगे जो क्या रीजन है जो इसमें समय के साथ चेंजिंग हो रहा है। अब देखें केसी का वैल्यू हमको दे दिया गया है 4। अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल x by v और ये 1 माइनस x बाई v 1 माइनस x बाई v। ये भी तो कैंसिल हो गया, यानी आप कह देंगे जो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप जब सॉल्यूशन करें हम तो जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो √4 हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू यदि सॉल्यूशन करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो जब भी परसेंटेज, क्योंकि ये तो डिसोसिएशन है, जितना इसमें से टूटा है घटा है वही इंडिकेशन है, तो ये डिसोसिएशन है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि परसेंटेज डिसोसिएशन कहा जाए, परसेंटेज x तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आंसर लिख लीजिए तो 66.6% आ जाएगा। यानी ये पार्ट डिसोसिएशन का है और यही हमसे पूछा जा रहा था। तो हमेशा जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सवाल सॉल्व करें, इक्विलिब्रियम का सवाल सॉल्व करें, तो इस तरह से प्रोसीड्यूर अपनाना है। तो बस इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। क्या हमको फाइंड करना है? Kp इक्वल टू व्हाट? फॉर सॉलिड NH4
HS, ये सॉलिड लिया गया है। द टोटल वेपर प्रेशर इज इतना। और जब भी वेपर प्रेशर का बात हो तो केवल गैस के कारण ही होगा, यानी गैस केस में ही हम वॉल्यूम और प्रेशर का बात करते हैं। तो केपी निकालने के लिए हम जानते हैं जो पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है इसके बारे में, तो हम मान लेते हैं जो ये कितना मोल है, तो 1 मोल। और जब ये 1 मोल मानेंगे तो यहाँ पे ये इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। समय के साथ चेंजिंग होगा, यानी ये -x, ये +x, ये +x। क्यों इसमें माइनस कह देते हैं बाबू? क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट में बदलाव होगा, रिएक्टेंट चेंज करेगा, यहां प्रोडक्ट बनता है। अब इतना के बाद अब कहां पहुंच गए हम? एट इक्विलिब्रियम पे। तो 1 - x हमको निकालना है केपी, और केपी के लिए हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए। लेकिन ये कहा गया जो टोटल वेपर प्रेशर, वेपर इसलिए जो इसको हीट करने के बाद ये बना, ये सब वेपर है, वेपर कहें या गैस कहें। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वे NH3 और H2S के कारण। तो यहाँ पे हम बात कर लें जो हेयर वेपर प्रेशर ड्यू टू NH3 and H2S not NH4HS, इसके कारण नहीं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। अब दूसरी बात है, यहां तो मोल से रिलेट किया गया, तो जब मोल से रिलेट किया गया और यहां प्रेशर दिया हुआ है, तो किस तरह से सॉल्व करें? यदि इस मोल को हम प्रेशर से रिलेट कर दें तो वी नो दैट PV = nRT, ये बात हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंजिंग का कोई बात नहीं किया गया। वॉल्यूम, यदि कंटेनर एक ही है तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग का बात नहीं किया गया है, और यदि वॉल्यूम में चेंजिंग का बात नहीं किया गया तो इसका मतलब हुआ जो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे T भी कांस्टेंट है और V भी कांस्टेंट है, R ऑलरेडी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या कह देंगे, जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। इसका मतलब ये हुआ यदि हम प्रेशर NH3 का तो प्रेशर H2S और मोल NH3 तो मोल H2S, इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आप लोगों को नीचे नोट करना है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मोल तो हमको मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं जो प्रेशर NH3, और प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हो गया, और प्रेशर H2S, तो ये x/x दोनों का आ गया। तो जब प्रेशर हमको मालूम हो गया तो देयरफॉर हम कह देंगे जो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर NH3, पार्शियल प्रेशर NH3
प्लस पार्शियल प्रेशर H2S, तो x प्लस x यानी 2x। और क्वेश्चन में टोटल प्रेशर कितना दिया गया 48, तो ये 48 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर कितना मिल गया 24 मिल गया। जब x बराबर 24 मिल गया मतलब PNH3 पार्शियल प्रेशर NH3 और पार्शियल प्रेशर H2S बराबर 24। हम जानते हैं जब Kp एक्सप्रेशन करेंगे तो Kp बराबर पार्शियल प्रेशर NH3 और पार्शियल प्रेशर H2S। ये तो सॉलिड है, सॉलिड का तो इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम फिर 24 इंटू 24 क्या लगा हुआ है यहाँ पे किलो पास्कल लगा हुआ है। तो यदि सॉल्व करेंगे तो 576 किलो पास्कल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमको Kp का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। फिर से दे दिया गया जो NH4HS सॉलिड है, ये टूट रहा है। जब टूट रहा है तो नहीं कुछ तो इनिशियल हम एज्यूम कर लिए हैं 1 मोल है। ये क्या किए, ये 1 मोल कहां से ला लिए, तो एज्यूम कर लिए, मान लिए। और ये तो 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, कुछ कहा नहीं गया। लेकिन ऐसा भी सवाल हो सकता है जो कह दिया जाए आपसे, समय के साथ ये डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम पे आ गए। हमको निकालना था Kp, और Kp के लिए हम जानते हैं जो इस तरह से एक्सप्रेशन होगा। सॉलिड को इन्वॉल्व नहीं किया गया क्योंकि सॉलिड का कितना बता दिया है 1 होता है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो। लेकिन ध्यान रखें अभी जो इससे पहले सवाल बताए वे लिक्विड अलग था, क्यों, क्योंकि उसमें चेंजिंग हो रहा था। तो ये एक नया पॉइंट लाए, PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। हम जानते हैं जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। P मतलब पार्शियल प्रेशर, P का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब पार्टिकुलर एक NH3 या H2S जिसका प्रेशर कहा जाए। तो प्रेशर रेशियो और मोलर रेशियो बराबर हो गया। यहाँ हम मान लिए थे जो इक्विलिब्रियम पे मोल इतना आ गया, तो अब कह सकते हैं प्रेशर भी इतना ही आ गया। और ये जो प्रेशर मिला वे पार्शियल प्रेशर मिला, दोनों को जोड़ दिए और ये कहा जा रहा है जो टोटल, तो प्रेशर तो टूटने के बाद तो NH3 और H2S के कारण ही होगा, इस सॉलिड के कारण कोई प्रेशर नहीं होगा। तो अब x का वैल्यू निकल गया, Kp हम लिखना जानते हैं, सॉल्व कर दिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 5.1 ग्राम NH4SH is introduced in 3 liter ये अभी आपको ये लाइन दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाद में हम ये कर देंगे वीडियो को। वैसे आप लोग देख लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज इस तरह से कर दिया जाए तो देख लिए। अब देखिए जो कहा जा रहा है, जो इतना ग्राम NH4SH इज इंट्रोड्यूस इन 3 लीटर एम्प्टी फ्लास्क, खाली फ्लास्क में लिया गया जिसमें 30% सॉलिड NH4HS डिसोसिएट हो रहा है। किस में, NH3 और H2S गैस के रूप में। द Kp ऑफ द रिएक्शन इज, ये ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन स्पेस कम होने के कारण इस ऑप्शन को हम हटा दिए क्योंकि डायरेक्ट हमको सॉल्व तो करना ही है। तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर करके एक बार अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ट्राई कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं। हमको Kp फाइंड करना है
और केपी के लिए अभी ही समझाए जो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। तो NH4SH ये सॉलिड जब टूटता है तो NH3 और H2S इस तरह से बना। इनिशियल, क्या इनिशियल के बारे में कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। यहाँ पे है 5.51 ग्राम। तो अब तो ये ग्राम है और आपको इनिशियली ही समझाए थे, जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात करना हो तो यहाँ मोल मिलना चाहिए। तो इसको बदल देते हैं हम मोल में, और मोल में जब बदलेंगे तो इतना गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़ेंगे तो इतना आएगा, सॉल्यूशन करके इतना मिल गया, इतना कह देते हैं मोल। और ये क्या होगा? 0 होगा। समय के साथ ये और डिसोसिएट कर रहा है तो -x, ये क्या हो जाएगा? +x। अब हम कहाँ पहुंच गए? तो एट इक्विलिब्रियम। तो ये 0.1 -x इतना काम कर लीजिए। उसके बाद फिर प्रॉब्लम में देखना है जो क्या सिचुएशन है। तो हमसे कहा जा रहा है इतना % ऑफ सॉलिड NH4SH डिसोसिएट, सिर्फ इतना ही % डिसोसिएट हो रहा है। मतलब ये जो X है ये सिर्फ 30% है, तो 30% न किसी का होगा, तो इसका मतलब ये इतना मोल का 30%। तो इधर हम बना लेते हैं, देख लीजिए। कहेंगे जब 100 मोल तो उसमें डिसोसिएट हो रहा है 30, तो देयरफॉर 0. कितना 1, तो इतना 100 0.1 सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0.03, यानी x का वैल्यू आ गया 0.03। तो 0.1 माइनस 0.03, ये भी 0.03, ये भी 0.03। अब इक्विलिब्रियम पे हमको मोल चल गया पता, अब वॉल्यूम पता है ही, तो चाहे तो आप केसी बदल दें। हम केसी के रास्ते से जाते हैं ताकि आपको डिटेल कॉन्सेप्ट मिले। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.07 आ गया। अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। और कंसंट्रेशन के लिए क्या करना होता है? तो वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है, और वॉल्यूम मेरा कितना है? तो 3 लीटर। इस तरह से इतना, तो 3। अब क्या करते हैं? तो हालांकि यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड कर दें तो 0.023, ये 0.01 और ये 0.01। तो ये आपको कंसंट्रेशन मिल गया एट इक्विलिब्रियम पे। तो अब कह दें हम Kc बराबर NH3 का कंसंट्रेशन और H2S का कंसंट्रेशन, क्या अपॉन NH4SH भी लिखा जाएगा? तो कतई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। तो अब हम NH3 का वैल्यू पुट कर दें 0.01 और 0.01। तो ये केसी को आप क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। कर लिए सॉल्व। तो जैसे ही सॉल्व हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.0001। ये हमको केसी का वैल्यू आया, लेकिन आपको तो क्या कहा जा रहा है? किसको वैल्यू फाइंड कीजिए? केपी को। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जानते हैं केपी इक्वल टू KCRT के पावर डेल m। तो KC मिल गया हमको 0.0001। R का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो आपको हम छोड़ दिए।
R का जो है वैल्यू 0.082 दिया हुआ है। ये कितना वैल्यू दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं, 0.082 है। और इनटू टेम्परेचर देख रहे हैं जो 327 डिग्री सी है, और जैसे ही डिग्री सी हो तो हम लोग किस में बदल देते हैं, केल्विन में। और यदि डिग्री सी को केल्विन में बदलना हो तो क्या क्या आता है, 273 जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600। अब सवाल है डेल एन। डेल एन क्या है, तो टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो केवल गैसियस प्रोडक्ट है, कोई गैसियस रिएक्टेंट तो है नहीं, तो ये कितना स्क्वायर। अब यदि हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, तो 0.242 ये क्या मिलेगा, एटीएम का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, मेरे पास तो स्पेस नहीं है। हम क्या कर सकते थे, यहां से भी मुड़ सकते थे। हमको यहां मोल मिल गया, और जब मोल मिल गया तो पीवी बराबर एनआरटी से टोटल प्रेशर निकाला जा सकता था, क्योंकि टोटल मोल तो मिल गया है। और जैसे ही टोटल प्रेशर मिल जाता तो हम फिर क्या करते, इसको 2 भाग में डिवाइड करते, जैसा कि इससे पहले वाला सवाल था जो प्रेशर 48 मिला था। तो प्रेशर तो इसी के कारण होगा, इसीलिए इसका मोल जोड़ देते, पीवी बराबर एनआरटी, तो उससे भी निकाला जा सकता था केपी। ये सवाल आपको जेई मेन का है, जेई मेन 2019 यानी पिछले साल ये सवाल पूछ दिया गया था। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एट इतना केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन है, ये H2I2 2HI, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं Kc। ये दे दिया गया है 54.8। इसका यूनिट कुछ नहीं है क्योंकि दोनों साइड मोल इक्वल है। फिर कहा जा रहा है इफ इतना मोल HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम एट इतना केल्विन, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 and I2, assume that we initially start with HI। सवाल में चेंज कर दिया गया। ये आपका एनसीईआरटी का 7.15 सवाल लगा, जो ये इंपॉर्टेंस है नहीं बना होगा, इसीलिए डायरेक्ट इस पर हम अटैक किए। तो यहां जो कहा जा रहा है अगेन इनिशियली स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट जब भी किया जाए तो वे तो रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट हमेशा बाय कन्वेंशन लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका मतलब हुआ जो इस रिएक्शन को आपको इस तरह से समझना होगा, जो HI H2 प्लस I2 बैलेंस कर देंगे तो सेम यही रिएक्शन हम लिए हैं, और जब सेम यही रिएक्शन है, जस्ट अपोजिट है, तो यहां जो हम कह देंगे Kc डैश, यहाँ Kc लिए तो यहाँ Kc डैश, तो ये 1/54.8 हो जाएगा। कैसे लिख दिए, तो एक जहाँ पे हम वहाँ बताए हैं मल्टीपल इक्विलिब्रियम, यानी दो अलग अलग या दो से अधिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन। तो रिएक्शन यदि रिवर्स हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब यहाँ के अनुसार जब हम बात करेंगे तो ये आपको दे दिया गया है एट इक्विलिब्रियम, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम का बात है बाबू। तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम का बात है तो हम भी ले लेते हैं एट इक्विलिब्रियम।
तो एट इक्विलिब्रियम ये 0.5 मोल है, ये नहीं कुछ तो कह देंगे x। अब आप Kc डैश बराबर H2 का कंसंट्रेशन, I2 का कंसंट्रेशन और HI का कंसंट्रेशन। तो Kc डैश बराबर आप लोग नीचे लिखेंगे 1/54.8 और ये x इंटू एक्स बाई 0.5 उसका स्क्वायर। तो अब हम कह देंगे 1/54.8 x का स्क्वायर और 0.5, यानी डायरेक्ट कह देते हैं जो इतना का स्क्वायर। और जब इतना का स्क्वायर तो x बाई 0.5, तो हम कह सकते हैं 1/54.8 इतना का रूट। क्या अब x का वैल्यू हमको मिल जाएगा? तो यदि x का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके तो आ जाएगा x बराबर 0.068, कोई यूनिट नहीं होगा। वो x का सॉरी ये निकला है, तो ये निकला है, तो ये मोल पर लीटर में है, यहाँ पे ये मोल पर लीटर, तो ये भी तो मोल पर लीटर ही होगा, मोल पर लीटर। फिर से एक बार समझिए, कहा जा रहा है एट इतना द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दिया गया और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, फुल स्टॉप, रुक जाना है। इफ इतना मोल पर लीटर HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, एट इतना what are the concentration of H2 and I2, assume that we initially start with HI। यहीं पे आकर के टर्निंग हो गया है, जो HI को फिर स्टार्टिंग ले लिया गया और अभी इस रिएक्शन में देखें तो ये तो प्रोडक्ट है, ये तो फाइनल है। तो स्टार्टिंग करने के लिए रिएक्शन को हमको रिवर्स करना पड़ेगा और जैसे ही सेम मैग्नीट्यूड में रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। नहीं तो आपको वीडियो लेक्चर 2 में जाकर के देख लेना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये तो 8वां चल रहा है, इससे पहले 7 दिए हैं, 7वां में जाकर के 2 और 3 में देख लेना है। तो अगेन जैसे ही रिवर्स कर दिए, अब Kc डैश बराबर और Kc डैश बराबर हमको इतना मिला हुआ है। अब तो बाद बाकी क्या किए, हम ये सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है जो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो अगेन हम अब 2 क्लास और बचा हुआ है, कल और परसों फिर हम इक्विलिब्रियम का 2 क्लास लेंगे, तो हम लोगों का इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाएगा और तब आप लोगों का जो NCERT का और भी जो हमको लगेगा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सभी का सभी सॉल्व करना यहाँ पे संभव नहीं है। यदि आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो सर ये सवाल नहीं बना, तो आप कमेंट के द्वारा हम समझ जाएंगे। जो ये सब प्रॉब्लम नहीं बना तो आपको हम सॉल्व कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।